Welcome dear students. Welcome back after रमज़ान एंड ईद वेकेशंस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान तक आपकी क्लास 4 की एक्सरसाइज मैथ की 2A तक कंप्लीट हुई थी। आज जो एक्सरसाइज मैं करवाने जा रहा हूँ वो है 2B एक्सरसाइज। 2B एक्सरसाइज जो पहले मैं 2A की बात करता हूँ, उसमें कुछ तो रूल थे 2, 3, 5, 6, 9 और 10 का। ठीक है, आपकी ये बुक के अंदर रूल्स थे। उस रूल्स के मैंने आपसे कहा था कि ये रूल अगर आप याद रखेंगे, ये पूरा चैप्टर जो है, बल्कि पूरा चैप्टर ये नहीं, जब तक आप मैथ पढ़ते हैं तो अगर आपकी कोई डिवीजन है, डिवीजन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको फ़ौरन ये माइंड में होना चाहिए था कि ये 2 पे डिवाइड होगा, 5 पे होगा, 3 पे होगा, कोई भी नंबर जो होता है। ठीक है, वो अगर रूल आप माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप इजीली उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये फैक्टर जो हैं ये भी सेम वैसे ही होंगे जैसे आपने रूल्स पढ़े हैं ना, उसके 2 के, 3 के, 5 के, 10 के, 6 के, 9 के जितने भी थे रूल्स, उसके मुताबिक ये भी होंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सरसाइज करवाने से पहले आपको कुछ डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, जिसमें प्राइम नंबर्स की होंगी, कंपोजिट नंबर होगा और एक होगी डेफिनेशन को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स का तो एक पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज 2B एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा तो वो को प्राइम नंबर का होगा। उससे जो ऊपर आएंगे कंपोजिट और प्राइम नंबर, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव है और एक उसमें एक क्वेश्चन होगा जिसमें आप डिटेल के साथ पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब मैं आता हूँ पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन के ऊपर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन पहले आपको बुक से रीड आउट करवाने से पहले आपको मैं बताता हूँ प्राइम नंबर होते कौन से हैं। अगर हम कहें ऐसा नंबर जो अपने आप के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं 2 लेता हूँ, 2, 3, 5, ठीक है, 7 और 11। ये तो मैंने एग्जांपल बोली है। देखें, 2 अपने आपके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता और उसके अलावा 11 भी नहीं होता। ठीक है, अगर प्राइम नंबर्स के अलावा हम किसी और की बात करते हैं, जैसे 4 जो है वो किस पे डिवाइड होता है, 2 पे वो डिवाइड हो जाता है और अपने आप पे भी होता है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अगर हम 6 की बात करते हैं, 6 जो है वो 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है। अगर हम 9 की बात करते हैं, 9 है, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, ये 3 पे भी होता है और अपने आप के भी होता है। ये जो मैंने जितने भी बोले हैं, जिसमें 4 मैंने बोला है, 6 बोला है, 9 बोला है या 8 है, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, ये कंपोजिट क्यों है? क्योंकि ये जो हैं किसी और अपने टेबल के अलावा और किसी टेबल पे भी ये डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। अब मैं इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करता हूँ। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। देखें, सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। अ प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स? 2 होते हैं। ठीक है, एंड इज़ 1। ठीक है, एक तो 1 होता है, डेट इज़ 1 एंड द नंबर इट्सेल्फ। एक तो 1 होगा और एक नंबर जो इट्सेल्फ जो जिस पे हम डिवाइड कर रहे होंगे, जैसे 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, ये मैंने कुछ लिखे हैं। 23 से अगर हम ऊपर लिखें 30 तक तो ये 29 भी प्राइम नंबर है। ये सारे मैंने प्राइम नंबर लिखे हैं। ठीक है, अप टू 30 लिखा है मैंने। अगर इन प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, देखें ये एक तो इट सेल्फ उन्होंने ये लिखा हुआ, इट सेल्फ एक नंबर होगा। एक फैक्टर क्या होगा? 1, मतलब 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 1 2 होता है। अगर 3 की बात करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 3, इसमें 1 और 3 2 फैक्टर हैं। इन जितने भी मैंने ये नंबर लिखे हैं, 2 फैक्टर्स के अलावा इनके फैक्टर और कोई भी नहीं है। जिनके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, वी कैन से इफ़ आ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय एनी अदर नंबर। ठीक है, एक्सेप्ट 1 के अलावा। ठीक है, और क्या लिखा हुआ? इट्स सेल्फ, अपने आप के अलावा या 1 के अलावा किसी और पे डिवाइड ना होते हों, देन इट इज़ अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर कहलाएंगे। ये कुछ नंबर्स आपको बुक के ऊपर नज़र आ रहे हैं। 1 से लेकर 9 लिखा हुआ है, फिर 10 से लेकर 18 तक लिखा हुआ है। देखें, अब जो प्राइम नंबर होंगे उसमें टिक लगाता जाऊँगा। 2 प्राइम नंबर। अब देखें, यहाँ पे 1 लिखा हुआ, 1 को हम प्राइम नंबर क्यों नहीं से कह सकते? स्टूडेंट्स, आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ऐसा प्राइम नंबर होता है जिसके फैक्टर्स कितने होते हैं? 2। जिसके 2 फैक्टर्स होंगे वो क्या बनेगा? प्राइम नंबर बनेगा। अगर जिसका ओनली 1 हो
या सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर जिसका 1 फैक्टर है, बाकी 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका 2 फैक्टर हो या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। 1 है इसलिए हम इसको प्राइम नंबर नहीं कह सकते, ठीक है। ये न 1 जो होता है ना ही ये प्राइम नंबर होता है ना ही ये कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। 2 है, 3 है और ये 4 के ऊपर नहीं है लिखाऊंगा, 5 है जिसके दो फैक्टर होंगे उसको मैं टिक करता जाऊँगा। 7 के बाद 11, 13 और ये 17। ये देखें ये मैंने ऊपर भी लिखे हुए थे, उन्हीं नंबर में से ये प्राइम नंबर ये लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो नंबर आपको 1, 2, 4 ये कंपोजिट है, 1, 2, 3, 6 जो 6 है ये कंपोजिट नंबर है, 8, 1, 2, 4, 8 ये कंपोजिट नंबर है, 1, 3, 9 ये भी कंपोजिट नंबर है, 10 जो है 1, 2, 5, 10 क्योंकि ये देखें इसके फैक्टर कितने हैं 1, 2, 3, 4 है ना फैक्टर। 2 से ज़्यादा जो फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट होते हैं, जो 2 हों तो वो कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसके को प्राइम नंबर्स हैं ये वाले, इसका एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। बाकी ये ऑब्जेक्टिव में यूज़ नहीं होता। देयर इज़ ओनली 1 कॉमन फैक्टर हेयर, ठीक है, दैट अ कॉमन फैक्टर इज़ 1। 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। देखें उसके ना एग्जांपल इन्होंने पहले दी हुई है, फैक्टर 2 और 3 लिखा हुआ है ना, 2 के फैक्टर कौन से हैं 1 और 2, 3 के कौन से हैं 1 और 3। अब इसमें से अगर कॉमन फैक्टर निकालते हैं जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो ओनली क्या है 1 है, ठीक है। इसमें 1 फैक्टर ओनली 1, जिसमें ओनली 1 फैक्टर हो, ठीक है, 1 फैक्टर, क्योंकि 1 जो होता है वो हर एक नंबर के ऊपर डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। 1 के अलावा कोई और भी नंबर आता होगा तो वो को प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। ये को प्राइम नंबर तब बनेगा जब ओनली 1 फैक्टर इसमें हम सर्कल कर सकते हैं। देखें इसमें अगर एग्जांपल है 9 और 16 की, ये को प्राइम नंबर है या नहीं है स्टूडेंट्स। इन्होंने लिखा हुआ येस लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 जो है वो क्या है कॉमन फैक्टर है, बाकी 3 इसमें है नहीं है, इसमें 9 इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन 2, 4, 8, 16 नीचे 16 के टेबल पे आ रहे हैं, मसलन जो 16 का जो फैक्टर्स में है लेकिन 9 के फैक्टर में नहीं आता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, यस लिखा हुआ है इसमें, ये इसका क्वेश्चन आएगा। अगर स्टूडेंट्स इसके कंपोजिट है, कंपोजिट मैंने आपको वैसे बताई है डेफिनेशन प्राइम नंबर के साथ, ठीक है। ऑल अदर नंबर एक्सेप्ट द नंबर 1 के अलावा, ठीक है, तमाम जो हैं नंबर्स हैव 3 और मोर डिफरेंट फैक्टर्स, 3 हों या उससे ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे एग्जांपल में आपको इधर मैं लेकर आता हूँ, ये देखें 4 के फैक्टर कितने हैं 3 हैं, 3 हों या 3 से ज़्यादा, 6 कितने हैं 4 हैं, ये डेफिनेशन में उन्होंने बताया हुआ है। अगर 3 होते हैं या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो कौन से नंबर बनेगा, कंपोजिट नंबर बनेगा, ठीक है। फैक्टर दे टू हैव अ स्पेशल नेम कंपोजिट नंबर, ठीक है स्टूडेंट। आपको इसमें एक और इजी सबसे बताता हूँ, प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे कंपोजिट होते हैं। सबसे आसान इसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। प्राइम नंबर को आप इजीली याद रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके माइंड में होना चाहिए। 29 तक तो मैंने लिखे हैं, मतलब अप टू 30 लिखे हैं, उसके आगे आता है 31 भी आता है और 37 भी आता है, ये भी प्राइम नंबर है। 41 है, 47 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर 50 के लाइन्स में बात करते हैं 53 और 59 ये 2 प्राइम नंबर हैं, ठीक है। जब ये आएंगे तो मैं आपको साथ साथ इसमें बताता जाऊँगा, अप टू 100 तक बताऊँगा आपको कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज की तरफ। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट 1 जो है, क्वेश्चन 1 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। पार्ट 1 इसका है कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर के कहाँ कितने से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा। अगर 2 हैं तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो वो प्राइम फैक्टर्स कंपोजिट नंबर होते हैं। ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स में हमने पढ़ा भी है कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। आपको जब प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने कहा था 1 जो होता है वो ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 50 इज़ अ डैश नंबर था, कंपोजिट है ये, ठीक है। 50 जो है वो कंपोजिट नंबर है। क्यों है ये कंपोजिट नंबर, इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि जो 50 है वो 1 पे, 2 पे और 5 पे और 10 पे ये डिवाइड होता है, ठीक है। और 25 पे भी होता है, 25 2 ज़ार होता है, ठीक है। इसके अलावा ये किसी और टेबल पे नहीं आता, ठीक है। कंपोजिट की डेफिनेशन ये थी कि जो 2, 3 या मोर देन 3 जो फैक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं,
कंपोजिट नंबर होते हैं। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड नंबर। कि क्या मतलब इसका? 2 जो है आपको जितने भी फैक्टर्स मैंने प्राइम नंबर्स बताए हैं वो सारे के सारे ऑड हैं एक्सेप्ट 2 जो है वो इवन नंबर है। जब मैंने आपको रूल बता रहा था पीछे जो एक्सरसाइज के अंदर 2 में, उसमें मैंने कहा था कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर होता है और किसी भी डिजिट्स के लास्ट में अगर 0 आता है, ठीक है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो वो 2 पे डिवाइड होते हैं क्योंकि 2 एक इवन नंबर है। तो इसलिए जो लास्ट वाले डिजिट जो होंगे जो मैंने बोले हैं, अगर ये आते हैं तो वो 2 पे डिवाइड होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 है जिसमें ट्रू एंड फॉल्स हम बताएंगे। 10 इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं है जी स्टूडेंट्स। ठीक है, पीछे भी आपको मैंने बताया था। ठीक है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। 1, 3 एंड 13 आर फैक्टर्स ऑफ 13 नहीं है 13 क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर तो ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। 3 इसमें अगर ना हो तो 1 और 13 लिखा हो तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ अ 4 फैक्टर्स। ठीक है, 8 के 4 फैक्टर्स हैं पीछे मैंने जब एग्जांपल में इसमें बता देता हूँ आपको फॉर प्रूफ। 8 के ये हैं जी स्टूडेंट्स 1 2 3 4 फैक्टर है ना जी। ठीक है, इसलिए इसको स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है जी इसका डी पार्ट। 45 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, 45 क्यों है? 45 जो है वो 5 पे डिवाइड होने वाली है। 5 9 ज़ार होता है 45। ठीक है, और 5 का रूल में भी आता है। 5 का रूल्स क्या आता है स्टूडेंट्स? मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर लास्ट में 0 या 5 आ रहा है तो वो नंबर किस पे डिवाइड होता है? 5 पे डिवाइड होता है। ठीक है जी, आगे है जी लास्ट इसका 18 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 2 फैक्टर्स ओनली। 18 प्राइम फैक्टर नहीं है, 19 प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, 17 18 से पहले 17 आता है, वो प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, प्राइम नंबर है। 18 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। आगे क्वेश्चन 3 है, इसमें आपने इसमें ओनली 1 ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। 1 प्राइम नंबर नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने ऊपर ऑब्जेक्टिव में पढ़ा, मैंने आपको पहले भी बताया। 2 जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, ओनली 2 एक इवन नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है और ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, बी पार्ट है द कंपोजिट नंबर हैव। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। ये ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव में भी आया था, ये सबसे पहले जो है। ठीक है, मोर देन कितने होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। सी पार्ट द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस दैन 30 इज़। अगर 30 से लेस दैन हम करते हैं, लार्जेस्ट है तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 29 नंबर होगा। 47 है जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स। 47 जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है। मैंने आपको 60 तक बताए थे ना, 47 मैंने बोला था। ठीक है, 41 से जो मैंने बाद में बोला था ना क्या नंबर? 47 भी ये कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर होता है। 38 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्यों है ये? क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के अलावा जो भी मैंने कहा था नंबर आएगा वो कंपोजिट नंबर होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी इसका क्वेश्चन 4 है। इस क्वेश्चन 4 में हम ये लिखेंगे कौन सा नंबर? ये देखें लिखा हुआ है आपको ए से लेकर टी तक पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसमें रीड आउट करता हूँ। चेक वेदर द गिवन नंबर्स इस टेबल बिलो आर प्राइम और कंपोजिट। हम इसमें से बताएंगे कि या 15 जो है सॉरी, ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। राइट पी। ठीक है, फॉर ईच प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर होगा उसके लिए पी लिखेंगे एंड सी फॉर कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट किसके लिए लिखेंगे? सी के लिखेंगे। अगर फर्स्ट हम पार्ट की बात करते हैं 15 स्टूडेंट्स कौन सा हो सकता है? 15 जो है वो कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये 1 पे, 3 पे, 5 पे और 15 पे इसके 4 फैक्टर बनते हैं। ठीक है, इसलिए ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। 31 प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 1 और 31 के अलावा किसी और टेबल पे नहीं आता। 24 ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 21 कंपोजिट नंबर है। 32 भी कंपोजिट नंबर है। 25 कंपोजिट नंबर है। 29 प्राइम नंबर है, जब पीछे ऑब्जेक्टिव में भी आया। 3 ये प्राइम नंबर है। 37 प्राइम नंबर। 17 प्राइम नंबर। 45 कंपोजिट नंबर। 11 प्राइम। ठीक है, 18 ये ऑब्जेक्टिव में भी था, ये कंपोजिट नंबर है। 33 कंपोजिट नंबर। ठीक है, 25 कंपोजिट नंबर। 54 कंपोजिट नंबर। 35 कंपोजिट नंबर। 83 प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स ये। ठीक है, 57 कंपोजिट नंबर। देखें स्टूडेंट्स, आपको आपको देखना है कि नहीं आता या नहीं आता। मैंने 3 का जो आपको रूल बताया था ना
जो भी डिजिट दिया होता है उसको आप ऐड करते हैं। 5 में 7 ऐड करें 12, 3 के टेबल पे आता है, ठीक है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर नहीं है। 41 प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद जो है जो क्वेश्चन जो 5 है ये लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। जो मैंने सबसे लास्ट में आपको एक जो है ऑब्जेक्टिव में ये को प्राइम नंबर्स में आपको एग्जांपल भी बताया था, इसमें भी आपने स्टूडेंट ये आपको मैं सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा जो को प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इस पर को हम वैसे जज नहीं कर सकते ये को प्राइम नंबर है या नहीं है। 5 जो है को प्राइम, इसमें हम बताएंगे ये को प्राइम नंबर है या नहीं है। देखें 3 और 5 ये वैसे भी प्राइम नंबर है, 3 है ना, फैक्टर्स ऑफ, इधर आप लिख सकते हैं ऑफ 3, कौन कौन से होंगे, 1 और 3 प्राइम नंबर हैं। फैक्टर्स ऑफ 5, 1 और 5, देखें इसमें ओनली 1 जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये यस लिखकर हम इसको लिख देंगे को प्राइम, ठीक है। ये को प्राइम है। 31 जो बी पार्ट है इसका, 31 फैक्टर्स ऑफ, इसमें हम देखेंगे 31 इटसेल्फ जो है वो कौन सा प्राइम नंबर है। फैक्टर्स ऑफ 31, 1 और 31, ठीक है, ये को कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। फैक्टर्स ऑफ 62, फैक्टर्स ऑफ 62 1 पे 2 पे डिवाइड होता है। लास्ट में मैंने आपको 2 का रूल जो बताया था, ठीक है। लास्ट में अगर आप कोई भी डिजिट जो है वो 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या 8 कोई भी नंबर आ रहा होता है तो वो 2 पे डिवाइड होता है, क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर है। इवन नंबर जो होते हैं वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। इसे अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर में आता है 31 और 62 इटसेल्फ भी इसका नंबर है। अब देखें इसमें एक तो 1 प्राइम वो कॉमन फैक्टर में आएगा, एक आएगा 31, ठीक है, जिसमें मैंने सर्कल किया है। अब इसमें 2 जो हैं फैक्टर ऐसे हैं जो कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है, 1 और 31। इसलिए जब हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, डेफिनेशन में भी ये कहा गया था कि ऐसा फैक्टर जिसमें ओनली 1 कॉमन फैक्टर होगा तो वो कॉमन को प्राइम नंबर होगा, जिसमें 1 से ज़्यादा होंगे वो को प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इसमें हम लिखेंगे नो, ठीक है, को प्राइम, बस इतना लिख दें, ठीक है, को प्राइम। आगे देखते हैं हम जी 40 जो लास्ट 2 पार्ट्स मैंने फर्स्ट 2 और लास्ट 2 मैंने करवाए, बाकी आप होमवर्क में कर सकते हैं इजीली। फैक्टर्स ऑफ 40, ठीक है, 1 पे 2 पे 4 पे और किस पे 10 पे 20 पे और 40, ठीक है। देखें 2 जो होता है कितने बार होता है, 40 20 ज़ार 4 10 ज़ार 40, ठीक है, यहाँ पे। अब फैक्टर्स ऑफ 4, 1 2 और 4, अब इसमें अगर हम सर्कल करते हैं तो ये 1 से ज़्यादा होंगी, 1 भी है इसमें, 2 भी है और 4 भी है, ठीक है। अब 1 से ज़्यादा है उसमें कॉमन फैक्टर हो गए तो इसमें यह लिहाजा हम लिखेंगे इधर नो को प्राइम, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे को प्राइम। लॉस इसका पार्ट है 5 और 10, 5 इटसेल्फ जो है वो प्राइम नंबर है। फैक्टर ऑफ 5, ठीक है, 1 एंड 5, 10 के हम फैक्टर्स निकालते हैं तो फैक्टर्स ऑफ 10 1 पे 2 पे और 5 पे ये हो जाता है। ये देखें 1 और ये 5 जिसको मैंने सर्कल किया है, ठीक है। ये इसमें अब देखें स्टूडेंट्स 2 कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है, 1 एंड 5, लिहाजा ये भी कौन सा होगा, नो लिखेंगे हम, ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। को प्राइम नंबर कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ओनली 1 जिसका कॉमन फैक्टर आ रहा होता है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर रहता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होता। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।